जैसे अगर आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, अमृत सिद्ध योग। अमृत सिद्ध योग एक ऐसा योग होता है जिसमें इसके नाम से ही समझ में आता है कि इस दिन जो है जो ये योग है, इस योग में अगर आप काम करेंगे तो उस काम में आपको सफलता प्राप्त होगी, सिद्धि ही प्राप्त होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस योग में एक आता है अनिष्ट अमृत सिद्ध योग। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन ये अमृत सिद्ध योग बन रहा हो उस दिन अगर आप काम करेंगे तो उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी। हो सकता है उस दिन जो है अमृत सिद्ध योग तो हो ही हो, लेकिन साथ ही साथ यही अमृत सिद्ध योग जो है अनिष्ट अमृत सिद्ध योग में भी बदल जाता है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या होता है और इसी योग में अनिष्ट अमृत सिद्धि योग का निर्माण भी कैसे होता है। अब प्रश्न आता है कि आखिर ये अमृत सिद्ध योग अनिष्ट अमृत सिद्ध योग में बदल कब जाता है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें जो मैंने आपको जानकारी दी है कि दिन और नक्षत्र जब ये मिलेंगे तो उसके हिसाब से ही ये अमृत सिद्ध योग का निर्माण होगा। लेकिन अनिष्ट अमृत सिद्ध योग के लिए विशेष कार्य कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप इन योगों में नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ कार्य जो कर सकते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर इस चीज़ को ध्यान में रखिए। शास्त्रों में जैसे कहा गया है, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र आ जाता है तब इस दिन अमृत सिद्ध योग का निर्माण तो हो जाता है। लेकिन अगर आप पुष्य नक्षत्र के दिन, गुरुवार का दिन हो लेकिन पुष्य नक्षत्र हो और आप विवाह करने के लिए सोच रहे हैं, तब आपके लिए यही अमृत सिद्ध योग अनिष्ट अमृत सिद्ध योग कहलाता है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में विवाह हमेशा वर्जित माना जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर भेद लग गया और फिर आप यही योग अनिष्टकारी बन जाएगा। शनिवार के दिन जैसे मैंने कहा है कि रोहिणी अगर नक्षत्र होता है तो रोहिणी नक्षत्र होने पर अगर आप बाहर जाने के लिए सोच रहे हैं, प्रदेश जाने के लिए सोच रहे हैं, प्रवास करने के लिए सोच रहे हैं, तब भी आपको इस दिन यात्रा नहीं करनी है। जैसे मैंने कहा था कि आप जो है विदेश जाना चाहते हैं और आपको वीज़ा वगैरह लग गया है तो अमृत सिद्ध योग में टिकट बुक करके फिर आप जाइए। लेकिन याद रखिए शनिवार का दिन और रोहिणी नक्षत्र नहीं होना चाहिए। तब आप जो है बाकी सब दिनों की जो भी डेट्स निकलेंगी और उन डेट्स को भी आपको देखना होगा कि आपके नक्षत्र के अनुसार, तिथियों के अनुसार वो कितनी शुभ बैठ रही हैं, ये भी आपको कैलकुलेशन करनी होगी। तो शनिवार के दिन रोहिणी नक्षत्र होने पर आप जो है यात्रा के लिए बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। अब मैंने कहा था कि मंगलवार के दिन अगर अश्विनी नक्षत्र पड़ रहा हो तब भी अमृत सिद्ध योग बनता है। लेकिन अगर आप गृह प्रवेश करने की सोच रहे हैं तो यह निषेध माना जाएगा, तब आप गृह प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उसी के कारण जो है, क्योंकि ये जो दिन मैंने आपको बताए हैं अमृत सिद्ध योग बन गए हैं, लेकिन जो 3-4 कार्य मैंने आपको बताए हैं ये अत्यंत निंदनीय माने जाते हैं, निंदक माने जाते हैं। ये जो मैंने कार्य आपको बताए, इन कार्यों को इन योगों में अगर आप करेंगे आपको कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। ऊपर अनिष्टता आपको प्राप्त होती जाएगी, परेशानियां आपकी बढ़ती जाएंगी। इसी प्रकार से अब मैं आपको बता रही हूँ तिथि, अगर ये वाली तिथियां पड़ जाती हैं तब भी आपको इन तिथियों के अनुसार इन योगों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर रविवार का दिन है, जैसे मैंने कहा था रविवार का दिन है और उसमें मैं डेट डाल दे रही हूँ, पंचमी तिथि अगर आ रही है तब यह आपके लिए रविवार का दिन हस्त नक्षत्र है चलेगा। लेकिन अगर उसमें 5वीं तिथि आ गई है, यह हस्त नक्षत्र वाला जो अमृत सिद्ध योग है ये अनिष्ट अमृत सिद्ध योग बन जाएगा। उसके बाद आ जाता है कि अगर जो है सोमवार का दिन है, मृगशिरा नक्षत्र है, लेकिन अगर यहाँ पर 6ठी तिथि आ जाती है, अब यहाँ तिथियों का ध्यान रखिए, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो, दोनों तिथियाँ मान्य रहेंगी। तो 6ठी तिथि आएगी तब भी आप इस योग में कोई भी कार्य शुरू ना करें। उसके बाद अगर जैसे मैंने बताया था मंगलवार का दिन, मंगलवार के दिन अगर जो है 7वीं तिथि आती है तब भी आपको ये कोई भी कार्य किसी भी प्रकार का नहीं करना है। बुधवार का अगर दिन है तो 8वीं तिथि अगर आएगी तब आपको काम नहीं करना है। उसके बाद गुरुवार में 9वीं तिथि जो है तब भी आपको कोई भी काम नहीं करना है। शुक्रवार को आपको 10वीं तिथि आ जाएगी और शनिवार के दिन जो है एकादशी पड़ेगी। तो अगर ये जो तिथियां मैंने आपको बताई हैं
अमृत सिद्ध योग बन रहा है, लेकिन साथ ही साथ अगर ये तिथियां बन जाएंगी तो ये अमृत सिद्ध योग होते हुए भी यह दिन आपके लिए त्याज्य हो जाएगा। इस दिन आप कोई भी काम नहीं करेंगे। एग्जाम्पल जैसे मैं देख चुकी हूँ कि रविवार को हस्त नक्षत्र होने पर सभी कार्यों के लिए यह दिन जो है बहुत शुभ माना जाता है, अमृत सिद्ध योग बनता है और आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। लेकिन पंचमी तिथि आने के कारण ये आपके लिए अनिष्ट अमृत सिद्ध योग बन जाएगा। तो आशा करती हूँ कि जो मैंने जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होगी और साथ ही साथ इस जो अमृत सिद्ध जो योग है, इन सारी डिटेल जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अनिष्ट अमृत सिद्ध योग की कैलकुलेशन आपको खुद करनी होगी। तिथियां मैं सिर्फ अमृत सिद्ध योग की जितनी भी कैलकुलेशन है और कौन कौन से महीने में कितने अमृत सिद्ध योग पढ़ रहे हैं उन सब की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। लेकिन अनिष्ट अमृत सिद्ध योग कब बन रहा है इसकी जो कैलकुलेशन है आपको स्वयं करनी पड़ेगी। जो भी वो डेट्स वहाँ पे मैंने दी हुई होंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें सिर्फ तिथियों का मिलान कर लीजिए। अगर रविवार के दिन पंचमी, सोमवार को दिन छठी तिथि, उसी तरह से शनिवार के दिन 11वीं तिथि वगैरह और ये नक्षत्र अगर आ रहे हैं तो वो तिथियों को सिर्फ आप उसमें जोड़ लीजिए। अगर वो तिथियां नहीं पड़ रही हैं तो आप जो कार्य करना चाहते हैं तो आप उन कार्यों को कर सकते हैं। तो सिर्फ मैं अमृत सिद्ध योग के जितने भी 1 साल के डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।